हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहली बार इफ्तार पार्टी का करेंगे आयोजन। मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार करने का किया फैसला। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 हुई। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल और अमेरिकी विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों और अफगानिस्तान में राजनीतिक सुलह को लेकर फोन पर चर्चा की। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की दी नसीहत। इराक की राजधानी बगदाद के सदर सिटी जिले में स्थित हथियारों के डिपो में विस्फोटक होने से 16 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। अफ्रीका में बपतिस्मा के दौरान झील के किनारे अपने शिष्यों के साथ खड़े पादरी पर मगरमच्छ ने किया अचानक हमला, पादरी की मौके पर ही हुई मौत। लंदन के होटल में लगी भीषण आग, 120 दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों एमी बेरा और रो खन्ना ने गुरुवार को कैलिफोर्निया में कांग्रेस के प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की। स्पेन के सोशलिस्ट प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने यूरोपीय संघ समर्थक की नई सरकार का गठन किया। नई सरकार में महिलाओं का बोलबाला, 17 मंत्रियों में 11 महिला मंत्री। अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, हथियार, गोला बारूद बरामद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीरी दौरे के दौरान ही आतंकियों ने एलओसी के पास सेना की पेट्रोल टीम पर बड़ा हमला किया, 2 जवान घायल। श्रीनगर में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। दिल्ली में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में ड्रग रैकेट में गिरफ्तार लोगों से 700 किलो गांजा बरामद। दिल्ली के द्वारका में 1 लाख रुपए के इनामी वांटेड गैंगस्टर राजीव उर्फ मोनू को स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल अस्पताल भेजा गया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों द्वारा सवालों के जवाब न मिलने पर नाराजगी जताई। दिल्ली में स्पीकर ने राजस्व, शिक्षा और ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिवों को किया तलब। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में BMW कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के चलते BMC ने अधिकारियों की छुट्टी रद्द की। वीरा दी वेडिंग से स्वरा भास्कर के मास्टरबेशन सीन को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है खास चर्चा। स्वरा की मास्टरबेशन सीन पर सामने आया मां का बयान, कहा सेक्सुअलिटी भारतीय सिनेमा का सब्जेक्ट नहीं। रजनीकांत की फिल्म काला फेसबुक लाइव के जरिए हुई लीक, इस मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इनामी बदमाश संपत नेहरा को गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। साइबर सिटी गुरुग्राम ने प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड तोड़े। गुरुग्राम अब दिल्ली NCR में सबसे प्रदूषित शहर बना। झारखंड में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक कोबरा जवान शहीद, अन्य घायल। केरल में एम्बुलेंस नहीं मिली तो कपड़े का स्ट्रेचर बनाकर 7 किलोमीटर तक गर्भवती महिला को ले गए अस्पताल। बिहार के चौपर पर फिर बवाल, अटेंडेंस पर बोले शिक्षा मंत्री, न करें विवाद। शिक्षा मंत्री ने इन आरोपों को किया खारिज। हरियाणा में 5 युवकों ने एक छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता को खिलाया जहरीला पदार्थ, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के घोड़ा फार्म पर 6 साल की बच्ची को घोड़े का इंजेक्शन लगाकर 3 बार किया गया रेप, चाकू से गला काट कर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में दलित नेता जिग्नेश मेवानी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस नहीं कर सकी कोई कार्रवाई। और अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की खबरों की। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके से लापता BSA स्टूडेंट को टोनिका सिटी के पास जंगल में फेंका। जंगल में बेसुध पड़ा मिला लापता छात्र, पास से मिले ISS लिखे संदिग्ध दस्तावेज।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नवजात को किसी दूसरे की दहलीज पर रखकर फरार हुई महिला, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। लखनऊ में राम मंदिर को लेकर साधु संतों ने बनाया बीजेपी पर दबाव, सीएम योगी से मिलकर अल्टीमेटम दिया। लखनऊ के पास बसे शहर हरदोई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे एक छात्र ने काली मंदिर में अपना गला काटा, अंधविश्वास के चलते उठाया खौफनाक कदम। नोएडा पुलिस ने एमबीबीएस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी डॉक्टर की कई मोहर और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। योगी सरकार ने किया फतेहपुर और गोंडा के डीएम को सस्पेंड, अवैध खनन में लापरवाही बरतने की जांच में सही मिले थे आरोप। यूपी के हर बीजेपी ऑफिस में लगेगी पीएम मोदी और सीएम योगी की मूर्तियां। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मूर्ति खास तौर से डिजाइन की गई। प्रदेश में हाई अलर्ट के चलते मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से यूपी 100 डायल गाड़ी की तर्ज पर मोटरसाइकिल सेवा की शुरू। पुलिस लाइन में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने यूपी 100 डायल मोटरसाइकिल सेवा का किया शुभारंभ। 30 मोटरसाइकिल को अलग अलग स्थानों के लिए किया रवाना। मथुरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुलिस लाइन में व्यापारियों की एक बैठक बुलाई, सभी व्यापारियों से उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याएं सुनी। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुए खुलासे के बाद अब अन्य भर्तियां भी जांच की जद में है। उच्च स्तरीय समिति के पास 15,000 शिक्षक भर्ती में फर्जी पाए गए 19 शिक्षकों का मामला भी जा पहुंचा। शिक्षक भर्ती घोटाले में एफआईआर होने और एसटीएफ की छापेमार के बाद भर्ती माफिया और उसके गुर्गे भूमिगत हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच शिक्षा विभाग में एक शिक्षिका जो मेडिकल लीव लेकर विदेश घूमने के लिए निकली, मामले की शिकायत डाइट प्रचार्य से की। मथुरा के एआरटीओ प्रवर्तन मनोज मिश्रा ने गुरुवार को मथुरा शहर के टैंक चौराहे के निकट सघन चेकिंग अभियान चलाया। सघन चेकिंग में यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों के साथ ओवरलोडिंग कर रहे टेम्पो के विरुद्ध कार्रवाई कर चालान किया। मथुरा मोहाली रोड स्थित बेस्ट प्रताप नगर में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। चोर ताला तोड़कर घर में रखे नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। गोवर्धन के गांव नगला बर के दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराए जाने का किया अनुरोध। सुरेर कस्बे की कृष्णाधाम कॉलोनी में गुरुवार को कोसी से आई सखी बाई किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी रानी किन्नर सहित 4 लोग मौके से फरार। पुलिस ने सखी बाई किन्नर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में चल रहे जुआ के फड़ पर सदर सीओ ने सर्विलांस टीम के साथ छापेमारी की। 7 गिरफ्तार, उनके कब्जे से नगदी समेत 3 4 व्हीलर 6 बाइकें बरामद। कासगंज पुलिस ने जुआ संचालक समेत 13 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। कासगंज में एक 40 वर्षीय महिला को जमीन की खातिर आग लगाकर जिंदा जला दिया गया, महिला की मौत। कासगंज पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर 3 नामजदों के खिलाफ मामला किया दर्ज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज पुलिस विभाग के इंटेलिजेंस टीम में कार्यरत आरक्षी दिनेश यादव द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा पूरे जिले भर में हो रही है। कासगंज नवागत पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना ने आरक्षी दिनेश रावत को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और अब एक नजर धार्मिक खबरों पर। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के विश्वविख्यात ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज मंदिर में आयोजित धार्मिक मनोरथों की श्रृंखला में गुलाबी घटा के मनोरथ का आयोजन किया गया। विश्वविख्यात ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने गुलाबी घटा के आयोजन के मध्य विराजे ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। धर्म नगरी मथुरा में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आयोजित धार्मिक कार्यक्रम की श्रृंखला में भैंस बहुरा स्थित चतुर्वेदी समाजवाड़ी पर श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हुई आरती, जिसमें भक्तजनों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मथुरा के गणेश टीला स्थित प्रख्यात श्री गणपति मंदिर में गणेश महाराज के हुए श्रृंगार दर्शन, श्रद्धालुओं ने दर्शन कर कमाया पुण्य लाभ। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती में उमड़े भक्त। वृंदावन के केसी घाट पर श्रद्धालुओं ने यमुना में किया दीपदान, तो वहीं यमुना जी की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु।
और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.newwebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।